हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा प्लेयर वेब प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां हम बात कर रहे हैं CSS को लेके कॉन्सेप्ट की। और उसी सीक्वेंस में आज हम देखेंगे विड्थ और हाइट को किस तरीके से सेट करना है। चाहे आप इमेज के लिए बात करें, चाहे आप टेक्स्ट के लिए बात करें, चाहे आप फॉर्म के लिए बात करें। ओके, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे। मैंने आपको बॉर्डर के कॉन्सेप्ट बताए, विड्थ हाइट अभी हम देखने वाले हैं। इसके अलावा पेडिंग कॉन्सेप्ट हमने देखा था, ठीक है। और इसके पहले हमने सिलेक्टर्स क्या होते हैं, सिलेक्टर्स के टाइप क्या होते हैं, CSS क्या होता है, CSS को कितने तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने देखे। इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। लेकिन आज हम बात करते हैं यहाँ पे कि यदि मान लो मेरे पास कोई पेज है जिस पर मेरे पास कुछ टेक्स्ट है, राइट। तो यहां पर मैं बनाता हूं एक सिंपल सा पेज, टेस्ट विड्थ हाइट डॉट HTML, ठीक है। या इसको WH कर देते हैं, टेस्ट WH.html, ताकि समझ में आ जाएगा कि विड्थ हाइट का पेज है। दिस आर द बेसिक टैग्स। ये मैं कहीं से कॉपी कर लेता हूं तो ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पर मैं HTML हेड, टाइटल, बॉडी को लेके आ गया, ठीक है। तो ये तो हमें पता है कि अब कोई भी पेज हमारा इनके बिना नहीं बनेगा। सो ये दिस आर द बेसिक टैग्स। तो ये हमने ले लिया स्लैश हेड, ओके, एंड दिस इज स्लैश HTML, ओके। तो अब यहां पर मैंने सपोज करिए एक डिवीजन टैग लिया है, रिमेंबर, ठीक है। हम एक डिवीजन टैग लेते हैं और इस डिवीजन टैग में मैंने लिया है कुछ टेक्स्ट, ठीक है। डिवीजन टैग में हमने लिया है कुछ टेक्स्ट, ध्यान से इसको समझना, ओके। तो डिवीजन टैग में अब टेक्स्ट लेने के लिए मैं कुछ कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर हम डेटा प्लेयर की वेबसाइट से डेटा प्लेयर ब्लॉक्स में जाके यहां से मैं कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूं। दिस मे बी अ पाइथन टेक्स्ट और एनी टेक्स्ट। तो यहाँ पर हमने लिए सपोज पाइथन ट्यूटोरियल में, और ये मेरे पास कुछ टेक्स्ट है जो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, सपोज दिस वन, ओके, एंड आई जस्ट कॉपी दिस, ओके। और कुछ टेक्स्ट और ले लिया मैंने, सपोज यहाँ से मैंने ये टेक्स्ट ले लिया, एंड आई जस्ट कॉपी दिस, ओके। तो ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट है जिसको मैं सिंगल लाइन में ले लेता हूँ, तो दैट इसको हम हाइड कर देते हैं, और ये मेरे पास टेक्स्ट है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो टेक्स्ट है इसको मुझे यहाँ पे प्रॉपर हाइट और विड्थ के साथ सेट करना है, क्योंकि अभी तो ये बिल्कुल सिंपल लुक एंड फील में आएगा, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए, यदि अभी फिलहाल हम इस टेक्स्ट को देखते हैं तो दिस टेक्स्ट इज लुक लाइक समथिंग दिस। ये मेरा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पर मुझे इस टेक्स्ट के साथ बॉर्डर को सेट करना है, ठीक है। आई वॉन्ट टू सेट बॉर्डर विद दिस टेक्स्ट। मुझे इस टेक्स्ट के साथ हाइट और विड्थ सेट करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हेड में जाके सबसे पहले हमने स्टाइल टैग लिया, ठीक है। एंड इनसाइड दिस स्टाइल टैग मैं यहां पर क्रिएट करता हूं एक आईडी सिलेक्टर। मान लो मैंने आईडी सिलेक्टर ले लिया, WH के नाम से। हम हाइट वेट की बात कर रहे हैं तो ठीक है, इसका नाम WH रख देते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अगर आपको इस पे हाइट और विड्थ सेट करना है तो फर्स्ट यू हैव टू सेट सम बॉर्डर इन, राइट। तो हमने ले ली एक बॉर्डर यहाँ पे, सपोज मैंने ले ली बॉर्डर 5 पिक्सल्स के साथ, ठीक है। और बॉर्डर का हमने कलर ले लिया, सपोज दिस इज ब्लू बॉर्डर। और ये हमने लिया बॉर्डर स्टाइल, ठीक है। तो बॉर्डर का स्टाइल हमने ले लिया सपोज डबल, ओके। एंड देन ओके, दिस इज ऑल अबाउट द बॉर्डर। तो अब अगर मैं इसको डिवीजन टैग पे अप्लाई करता हूं तो ये हमने डिवीजन टैग पे ID इक्वल टू WH को अप्लाई किया, ठीक है। तो अब आप देखिए विड्थ और हाइट बेसिकली क्या होती है, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं सबसे पहले, तो आपको ये समझ में आएगा कि हम एक्चुअली बात क्या कर रहे हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर 2 मिनट के लिए पेन ब्रश ओपन करता हूँ, और सपोज यदि ये आपका टेक्स्ट है बॉर्डर में, ठीक है, सपोज ये आपका बॉर्डर है, तो इस बॉर्डर में जो भी टेक्स्ट आप लेंगे, ठीक है, उस टेक्स्ट की बॉर्डर के साथ विड्थ की हम बात कर रहे हैं कि कितनी विड्थ के साथ हमारी बॉर्डर पे टेक्स्ट होगा। तो ये होती है विड्थ, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड अ विड्थ। ये विड्थ कहलाती है, और ये आपकी कहलाती है हाइट, ठीक है। ये हाइट है, ये विड्थ है मेरी, और ये मेरी हाइट है। तो यदि मैं अपने बॉर्डर पे कोई टेक्स्ट लेके आ रहा हूं और मुझे उसको इक्वल विड्थ और हाइट के साथ टेक्स्ट को सेट करना है, लेकिन यहां पर एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगी हमें कि ये जो विड्थ और हाइट है, यदि मैं अपने ब्राउजर को मिनिमाइज मैक्सिमाइज करता हूं, यदि मैं अपने ब्राउजर को चेंज करता हूं, तो मुझे विड्थ चेंज करना है। तो यहां पर जब हम विड्थ और हाइट को ऐड करने की या सेट करने की बात करते हैं, तो 2 ऑप्शन है हमारे पास। या तो हम इसको पिक्सल्स के साथ सेट कर सकते हैं, या हम इसको परसेंटेज के साथ सेट कर सकते हैं, राइट। लेकिन आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि विड्थ और हाइट
दोनों पिक्सल्स के साथ सेट हो सकती हैं, लेकिन परसेंटेज के साथ अगर हम सेट करेंगे तो इट इज ओनली पॉसिबल विद विड्थ, नॉट विद द हाइट। ओके, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट बताता हूं, तो शायद आप अभी कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आप देखिए, मैंने यहाँ पर अभी एक टेक्स्ट पे बॉर्डर ले ली है, तो अब मुझे ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सी दिस वन, ये पुराना डेटा था हमारा, एंड दिस वन इज द न्यू वन। तो अब यहाँ पर आप देखिए, अगर मैंने इस पे बॉर्डर ली है, तो इस बॉर्डर को, अगर हम इस बॉर्डर को यहाँ पे बॉर्डर के साथ सपोज मैंने यहाँ पर सेट की विड्थ, ठीक है, तो यहाँ पर विड्थ सपोज आपने ले ली, अभी फिलहाल मैंने ले ली है सपोज 400 पिक्सल्स, ठीक है। अगर मैंने विड्थ ली है 400 पिक्सल्स और ये हमने टेक्स्ट पे अप्लाई किया हुआ है, तो ये अभी मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा। सीरीज ये मेरी 400 पिक्सल्स के साथ मुझे अपना टेक्स्ट दिख रहा है। अब जैसे जैसे विड्थ को मैं बढ़ाऊंगा, मान लो मैंने इसको 400 से कर दिया, सपोज इट इज 700, राइट। तो यहां पर अगर आप इसको 700 होगा, तो देखिए आप विड्थ थोड़ी सी और बढ़ी है यहाँ पे, ठीक। यदि मैं इसको और बढ़ा देता हूं, मान लो मैंने इसको कर दिया 1200, ठीक, तो दिस इज व्हाट 1200, ये देखिए आपके पूरा टेक्स्ट 1200 के फॉर्मेट में आ रहा है, राइट। लेकिन अब हम क्या जानते हैं, देखा ये क्या हो रहा है, यदि मैं अपने ब्राउजर को चेंज कर रहा हूं तो विड्थ का कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है मुझे, जबकि होना ये चाहिए कि आपके ब्राउजर के साइज के अकॉर्डिंग मुझे अपनी विड्थ को भी चेंज करना है, राइट। तो यदि आप चाहते हैं कि ब्राउजर के साइज के अकॉर्डिंग अगर आपको विड्थ को भी चेंज करना है, तो फिर आपको विड्थ पिक्सल्स की बजाय यहां पे देना पड़ेगी परसेंटेज। तो परसेंटेज में हम किस तरीके से देंगे, तो परसेंटेज मतलब या तो हम बात करें 50%, मैंने लिख दिया 50%, 50% मतलब जो मेरे ब्राउजर की साइज है उसका 50% की विड्थ होगी, देखिए आप ये, ठीक है। तो यदि अब आप इसको ले रहे हैं, तो आप देखिए क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं अपने ब्राउजर की साइज को चेंज कर रहा हूं, वैसे वैसे ये टेक्स्ट चेंज हो रहा है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ दैट कि हमने जो विड्थ ली है वो पिक्सल्स की बजाय परसेंटेज असाइन करके ली है। लेकिन ये ऑप्शन हमारे पास विड्थ के लिए अवेलेबल है, हाइट के लिए नहीं, ठीक है। मान लो मैंने इसको 100% ले लिया, मतलब जितना मेरा बॉर्डर है, सॉरी जितने मेरा ब्राउजर है, मुझे उसके अकॉर्डिंग डेटा चाहिए, सी दिस वन। तो अब अगर मैं ब्राउजर को बढ़ाऊंगा तो अपने आप ये विड्थ को चेंज करेगा, लेकिन पिक्सल्स में आपने देखा ये पॉसिबल नहीं था। एंड दिस इज व्हाई वी आर गोइंग टू यूज विड्थ परसेंटेज के साथ हम डिस्प्ले करते हैं, यदि हम इस तरीके का इफेक्ट अपने टेक्स्ट पे चाहते हैं, तो कि जैसे जैसे आपके ब्राउजर की हाइट और विड्थ चेंज हो रही है, सॉरी हाइट विड्थ, सो दैट टेक्स्ट ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो या एक्सपांड हो एज पर द ऑपरेशन यू परफॉर्म विथ योर ब्राउजर। तो दो ऑप्शन है आपके पास विड्थ को सेट करने के, या तो हम विड्थ को सेट कर सकते हैं पिक्सल्स के फॉर्म में, या फिर हम विड्थ को सेट कर सकते हैं परसेंटेज के फॉर्म में। लेकिन आप समझिए ये केवल टेक्स्ट पर ही एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप सपोज कोई इमेज ले रहे हैं और आपको इमेज पर भी यही ऑप्शन अप्लाई करना है, सो दैट यू कैन गो विद द सेम कॉन्सेप्ट। आप सेम चीज इमेज पर भी ले सकते हैं। अगर आप मान लो कोई एप्लीकेशन फॉर्म बना रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं, तो वहां पर भी आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट यहां पर एक बार हम इसको देख रहे हैं टेक्स्ट के लिए, बट यू कैन अप्लाई इट एनीवेयर। आप इसको इमेज पे किस तरीके से ले सकते हैं, तो अब देखिए हमने यहाँ पे कुछ इमेज की एप्लीकेशन बनाई है, मैं आपको इमेज के लिए बताता हूँ। सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट, ये देखिए आप इमेज, हमने ये है हमारा टेस्ट इमेज नाम से एक पेज है, ये रही, ठीक है। अब मान लो अगर मैं ये इमेज लेके आता हूं यहाँ पे, सपोज दिस इज द इमेज, ओके, इस टेक्स्ट के नीचे मैं इमेज भी ले लेता हूं, राइट। अब इस इमेज पे मुझे, अच्छा वो हमने अगर आईडी लिया है आई थिंक, तो आईडी को हम इमेज पे सेम अप्लाई नहीं कर सकते, तो आई कैन गो विद द क्लास। मैं इसको क्लास ले लेता हूँ डॉट के साथ, ठीक है। तो आईडी की जगह हमने इसको ले लिया क्लास, क्योंकि आईडी लूंगा तो वो यूनिक रहेगा, ओके। और या फिर हम सेकंड भी ले सकते हैं, नॉट टू वरी, एक और आईडी बना सकते थे हम, लेकिन मैंने इसको क्लास कर दिया WH। तो अब सेम इफेक्ट जो मुझे अपने, ये देखिए ये जो इफेक्ट, ये देखिए जो इफेक्ट मुझे अपने टेक्स्ट के लिए दिख रहा है, द सेम इफेक्ट आई एम गेटिंग विथ माय इमेज। अब मुझे इमेज के साथ भी वही इफेक्ट दिखेगा। दिस इज बिकॉज कि हमने सेम प्रॉपर्टी इमेज के लिए भी अप्लाई कर दी है, राइट। तो यहां पर अभी मैं इमेज को थोड़ी देर के लिए हटाता हूं, क्योंकि अब हम एक बार टेक्स्ट पे एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, दिस इज हाइट। तो हाइट इज ऑलवेज बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल्स। तो मान लो मैंने हाइट ले ली यहाँ पे, ओके 50 पिक्सल्स, ठीक है। तो अब आप देखिए 50 की जगह मैंने इसको ले लिया, सपोज 50 थोड़ा कम हो जाएगा, 300 पिक्सल्स, ठीक है। तो अब अगर आपने हाइट 300 पिक्सल्स ली है, तो आपका डेटा जो है वो इस तरीके से आएगा। 300 थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मैं इसको 50 ही ले लेता हूँ, क्योंकि कंटेंट कम है मेरे पास। अब देखिए ये
अब ये 50 पिक्सल इस तरीके से आ रहा है, बॉर्डर के बाहर ही आपका टेक्स्ट चला गया, राइट। तो यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ सपोज 100 या 200 पिक्सल्स, सो दैट वी विल गेट द इफेक्ट समथिंग लाइक दिस। लेकिन यहाँ पर अगर आप विड्थ को चेंज कर रहे हैं देन इट इज ओके, लेकिन हाइट पर इसका इफेक्ट नहीं आएगा। रिमेंबर दिस थिंग, ये देखिए हाइट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यू कैन सी द इफेक्ट इन विड्थ ओनली, आपको विड्थ पर इसका इफेक्ट दिखेगा लेकिन हाइट पे नहीं, क्योंकि हम जो हाइट दे रहे हैं इट इज ऑलवेज इन पिक्सल्स फॉर्मेट। तो इस तरीके से हम अब सेम चीज आप इमेज पे भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो भी ऑप्शन हम यहाँ देख रहे हैं इट इज नॉट ओनली फॉर टेक्स्ट, इट मे बी एप्लीकेबल फॉर एनी इमेज, फॉर्म, टेक्स्ट, ठीक है। तो यहां पर अभी मैंने इसको डिवीजन टैग के साथ यूज किया है। तो आप क्लास ले सकते हैं आईडी सिलेक्टर, या आप आईडी सिलेक्टर ले सकते हैं, क्लास सिलेक्टर ले सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। वो डिपेंड करता है कि आप सेम स्टाइल को अगर मल्टीपल टैग के साथ यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी क्यों चेंज किया, क्योंकि मुझे सेम इमेज पे भी चाहिए था, सो दैट्स व्हाई आई चेंज्ड इट। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए, और इंपॉर्टेंटली आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप विड्थ को सेट करेंगे सो दैट इज इन बोथ पिक्सल्स एंड परसेंटेज, बट हाइट इज ऑलवेज बी यू हैव टू रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल्स ओनली, क्योंकि हाइट जो है वो आप परसेंटेज में ब्राउजर के चेंज के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई वी गो विद द पिक्सल्स कॉन्सेप्ट हियर। आगे हम देखेंगे अभी मैक्स हाइट, मेन हाइट का कॉन्सेप्ट, जहां पर हम चीजों को थोड़ा सा और डिटेल में इलैबोरेट करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट बड़े ही सिंपल है, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट में आपको भी यहाँ पर बता रहा हूँ, और फिर इन सबको मिला के देखिए आप मल्टीपल कॉन्सेप्ट अभी तक हम देख चुके हैं यहाँ पे, लेकिन जब फाइनल प्रोजेक्ट हम डेवलप करेंगे तो वहां पर इन सबको कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इसको प्रैक्टिकल करते रहिए, क्योंकि जब तक आप चीजों को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ नहीं देखेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। और कोई बाकी की चिंता करने की बात ही नहीं है, बस प्रैक्टिकल कर रहा है, बाकी तो डेटा फ्लेयर है आपके साथ में, ठीक है। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। बने रहिए, समझते रहिए और प्रैक्टिकल करते रहिए, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आपको पता है क्या करना है, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।